उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी हवाई अड्डों के लिए देश भर में नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। हवाई अड्डों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की जाएगी। सभी सीसीटीवी कैमरों के सुचारू रूप से काम करने की सुनिश्चितता की जाएगी। ड्रोन, पैराग्लाइडर और माइक्रोलाइट जैसे हल्के उड़ने वाले यंत्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। विमानों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। यात्रियों और कार्गो की जानकारी की गहन जांच की जाएगी। विमानों और केटरिंग सेवाओं की पूरी तरह से जांच की जाएगी। दिल्ली एनसीआर के हवाई अड्डों और हेलीपैड से उड़ान भरने वाले सभी विमानों और ड्रोन की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पार्किंग जोन में निगरानी और जांच तेज की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने नई गाइडलाइन जारी की है। देश भर में नई सुरक्षा गाइडलाइन हवाई अड्डों के लिए जारी की गई है। पंछी भी पर ना मार सके ऐसी गाइडलाइन और इतनी सुरक्षा होनी चाहिए कि हर तरफ हर जगह की छोटी से छोटी चीजें दिखाई देनी चाहिए। इस तरह के सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए। दिल्ली धमाके में कार को लेकर नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में था, ये सूत्र बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। धमाके वाले दिन i20 कार 2:30 बजे के करीब कैनॉट प्लेस में दिखाई दी थी। डॉक्टर उमर कार लेकर दिल्ली के कैनॉट प्लेस पहुंचा था। कार मयूर विहार इलाके में भी सीसीटीवी में नजर आई थी। तो कार कहां कहां नजर आई है आप ये देखिए। कितने देर तक पार्किंग में ही बैठा रहा डॉक्टर उमर को लेकर जानकारी। विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में था डॉक्टर उमर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की है। धमाके वाले दिन i20 कार 2:30 बजे कैनॉट प्लेस में दिखाई दी थी। डॉक्टर उमर कार लेकर दिल्ली के कैनॉट प्लेस पहुंचा था। कार मयूर विहार इलाके में भी दिखाई दी है, उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, मयूर विहार, कैनॉट प्लेस, फिर लाल किले की पार्किंग में, उसके बाद 3 घंटे बैठने के बाद जो है बाहर इस गाड़ी को निकाली जाती है पार्किंग से। आखिर कहां कहां स्पॉट की गई ये कार, क्या जानकारी शंकर? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में कई इनपुट्स निकल के आ रहे हैं। एनआईए के पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य टीम जो है मिलकर इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और उस तफ्तीश में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिससे कि ये पता चलता है कि आतंकियों के मंसूबे दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में बड़े वारदात करने की थी और इस मामले पर तमाम जो कनेक्शन हैं वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ दिल्ली ही निशाना नहीं था। जिस तरह से इन संदिग्ध आतंकियों का जो एक कहा जा सकता है कनेक्शन देश के कई राज्यों में निकल रहे हैं, जिसमें कि फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली। तो ये तमाम जो अलग अलग जगहों पे जो कनेक्शंस हैं, अलग लोगों से कनेक्शन से जुड़े हैं, तो इन तमाम कनेक्शंस को, सारे डॉट्स को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इस मामले में एक मजबूत जो थ्योरी है वो निकल के सामने आ सके। और लाल किला के पास जिस तरह से 3 घंटा तक जो मुख्य आरोपी है उस कार को लेकर वहां पे इंतजार करता रहा, तो उसके क्या मंसूबे थे, क्या वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा धमाका कर बैठा और या उसके मंसूबे कुछ और थे। तो इस तरह से तमाम इनपुट्स को जो है वो पता करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े स्तर का जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो अब जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इस तमाम जो जितने लोग पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, इनके बीच में जो एक बहुत ऐसी कड़ियां हैं जिसको जानना और उसको इन्वेस्टिगेट करना बेहद जरूरी है और उन्हीं तमाम मसलों को अब जानने का प्रयास किया जा रहा है। और खास तौर पर जिस तरह से नई एक तकनीक का सहारा लिया गया, इसमें आरडीएक्स का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट और इसके साथ साथ कुछ और भी जो नए पद्धति का सहारा लेकर के कार को जिस तरह से ब्लास्ट करवाया गया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसमें नई पद्धति और इसके साथ साथ
जो एक डॉक्टरी का एक पेशा होता है, डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, उसका जो कनेक्शन निकल के सामने आया है, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि डॉक्टर का पेशा एक हमारे समाज में एक जीवन बचाने वाले का होता है। लेकिन उन डॉक्टर के को यहाँ पर जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश करके जान लेने के लिए उस डॉक्टर को तैयार किया गया, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और इसमें जो विदेशी कनेक्शन निकल के आ रहा है, जो उम्र के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो फॉरेन हैंडलर के संपर्क में भी जुड़ा हुआ था। तो किस तरह से जुड़ा हुआ था, किन किन लोगों के संपर्क में तो जुड़ा ये हुआ था। ये कोई हम नहीं कह सकते कि इंटर हाउस ही प्लानिंग चल रही थी, बल्कि इसके कनेक्शन विदेशों से बहुत ही ज्यादा गहरे तरीके से जुड़े थे। शंकर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली धमाके के बाद लश्कर के आतंकी रऊफ